निधि की बहन मधुमिता शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है। जिस निधि का सपना एक गायिका बनने का था, 9 मई 2003 से उसके जीवन का एक ही मकसद है, मधुमिता की मौत का इंसाफ। पहले कभी सोचा नहीं होगा, कभी आदत नहीं होती, किसी को भी आदत नहीं होती लीगल मैटर्स के बारे में इतना सोचना या अदालतों के चक्कर काटना या वकील से समझना एक एक बारीकी केस की। कैसे किया ये सब कुछ? देखिए, जब जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते थे मधु दूर हो गई तो एक हिम्मत सी पैदा हो गई कि हमें लड़ना है, मधु के लिए लड़ना है। और कहते हैं कि जब वक्त पड़ता है और एक जज्बा होता है कि हमें मधु को इंसाफ दिलाना है, अपने को इंसाफ दिलाना है, तो सब वक्त सिखा देता है। कुछ शेयर करना चाहती हैं? आज किसी दिन बहुत हताशा हुई होगी, बहुत रोना आया होगा कि शायद ना लड़ पाऊं। बहुत बार हताशा हुई, लेकिन जब जब मधु की याद आई एक हिम्मत पैदा हुई और यही लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें लड़ना है। निधि, आज मैं आपको जिस तरह से देख रही हूँ या लगातार हम लोग देखते हैं, ऐसा लगता है आपको देख करके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, कई बार बहुत सा, जैसे हमने पहली बात की, हताशा निराशा होती है। शुरू से तो आप ऐसी नहीं थी। पहले वाली निधि कैसी थी? भूल से गए हैं कि हम पहले कैसे थे, एकदम भूल चुके हैं हम। जो भी मैंने अपने बारे में महसूस किया है मैं वो आपको सुनाती हूँ। बात निकली है जिंदगी की, अपना जीना भी कैसा जीना है, याद में अपने दिल के टुकड़े रात दिन आंसुओं को पीना है, जुल्म से चापी जंग होती है, दिल की हसरत टूट जाती है, जंग में जीत की ही चाहत से जिंदगी पीछे छूट जाती है, अपने जज्बातों को पिरो कर ही, अपने जज्बातों को पिरो कर ही, दिल के टुकड़ों को आज सीना है, बात निकली है जिंदगी की, अपना जीना भी कैसा जीना है। आपकी माँ शांति देवी यहाँ पर है। शांति देवी जी, एक बेटी को आप खो चुकी हैं, दूसरी बेटी इस तरह से एक लड़ाई लड़ रही है, उसको बहुत अकेलापन होता होगा, उस बहुत हिम्मत हारती है, उसका कहना है कि उसको कई तरफ से दबाव है, ऐसे में फिक्र होती होगी अपनी बेटी की बहुत ज्यादा आपको। 9 मई 2003 एक ऐसा मनहूस दिन आया जिस दिन हमारे बच्चे को, हमारे कलेजे को हमसे खींच लिया गया, और उस दिन से हमारे परिवार में हम चारों में से कोई फंक्शन नहीं करते, होली दिवाली सब कुछ हमारा खत्म हो गया। तो हम उसको तो चुप कराते हैं, लेकिन हम खुद भी नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या करें। हमारी जिंदगी एक जंग बन गई है और इस जंग को हम चारों लोग, हमारे दोनों बच्चे, हमारी बेटी, इस तरह से लड़ते रहेंगे जब तक आखिरी सांस रहेगी, क्योंकि जिंदगी की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है, जिंदगी की उमंग अरमान सब कुछ हम भूल गए हैं। आपके भाई विजय भी हमारे साथ हैं। विजय, आप एक इंजीनियर हैं, आपको नौकरी छोड़नी पड़ गई, अपनी बहन की हिम्मत देखकर फक्र होता है जिस तरह से लड़ रही है? जी हाँ, हमें बहुत ही फक्र है इस बात का कि जैसी हमारी जाबाज मधुमिता थी उससे बढ़ के निधि है। कभी कभी दुख होता है जब अकेले में देखते हैं निधि को परेशान? हाँ जी, दुख तो होता है, लेकिन हाथ से हौसला बढ़ाते हैं और हाथों से कभी डरना नहीं चाहिए। मधुमिता कहती थी, तो ये जो हादसा हुआ है इससे हमारे हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। अब हम लोग जिंदा रहें या मर जाएं, बस हमें इंसाफ चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। इस केस की पूरी लड़ाई के दौरान आप कई बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं। संगठन की आपने बात की, क्या कभी किसी संगठन से आपने खुद जाकर मदद मांगी? कभी ऐसा हुआ? नहीं, मदद मैं क्यों मांगू मदद? मैंने कई बार संचार साधनों के माध्यम से उनसे कहा कि आप
2 कदम चलिए मेरे साथ, मीडिया हमारे साथ हजारों कदम चला, कई बार मैंने कहा, लेकिन कोई नहीं आया। सामने नहीं आया। अभी तक निधि को कहीं से कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन आज जिंदगी लाइव के जरिए कोई निधि को अपना साथ देना चाहता है। निधि को किसी भी तरह की ज़रूरत है और ख़ास तौर से महिला संगठनों से उनको लगता है कि मदद मिलने से उनको सहारा मिलेगा, तो मैं यही सुझाव रखूंगी कि सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग से संपर्क करें, लखनऊ में महिला आयोग के साथ अपनी बात उनको जाकर बताएं। सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि देश में कोई भी महिला संगठन नहीं जानता है कि निधि की समस्या क्या है, और हम लोग तो निश्चित तौर पर आपके साथ हैं और आपकी पूरी मदद करेंगे। आज जो इन्होंने बोला है, अपनी बात पे कायम रहें, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी पिटीशन के साथ मैं ये चाहती हूँ कि उत्तराखंड में एक पिटीशन कोई संगठन फाइल करे।